जय हिंद दोस्तों। तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस बाय गणेश में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अस्थायी ऊतक के बारे में। इससे पहले हमने विभाज्योतकी ऊतक के बारे में पढ़ लिया था। विभाज्योतकी ऊतक क्या होता है इसके बारे में हमने कल पढ़ा था। विभाज्योतकी ऊतक वे होते हैं जिनमें विभाजन की क्षमता होती है, उन्हें विभाज्योतकी ऊतक कहते हैं। और अस्थायी ऊतक जिनमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है, जिन कोई कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं होती है, उन्हें अस्थायी ऊतक कहते हैं, उन्हें अस्थायी ऊतक कहते हैं। तो कल हमने विभाज्योतकी ऊतक के बारे में पढ़ा था। विभाज्योतकी ऊतक के 3 प्रकार होते हैं। शीर्षस्थ विभाज्योतक, जो पौधे के शीर्ष और जड़ों के शीर्ष पर पाए जाते हैं, उन्हें शीर्षस्थ विभाज्योतक कहते हैं। पार्श्व विभाज्योतक, जो पौधे के चारों ओर पाए जाते हैं, जिससे उनकी मोटाई बढ़ती है, उन्हें पार्श्व विभाज्योतक कहते हैं। और इनके उपस्थिति के कारण पौधे की मोटाई बढ़ती है। तीसरा अंतःपृष्ठ विभाज्योतक। अंतःपृष्ठ विभाज्योतक पत्तियों तथा फूलों तनों के वृंत भाग पर पाए जाते हैं। तो चलिए आज अस्थायी ऊतक के बारे में पढ़ते हैं। अस्थायी ऊतक क्या होता है, यह कितने प्रकार के होते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। अस्थायी ऊतक। अस्थायी ऊतकों का निर्माण विभाज्योतक के रूपांतरण से होता है। विभाज्योतक जो होता है, इसका विभाजन होने के बाद जब यह पुराना हो जाता है तो अस्थायी ऊतक में परिवर्तन हो जाता है। इसका अस्थायी ऊतक में परिवर्तन हो जाता है। इसी के रूपांतरण से अस्थायी ऊतक का निर्माण होता है। विभाज्योतकी ऊतक के विभाजन से, रूपांतरण से अस्थायी ऊतक का निर्माण होता है। सेकंड पॉइंट, इनमें कोशिका जीवित व मृत होती हैं। अस्थायी ऊतक जो होते हैं, इनकी कोशिकाएं जो होती हैं जीवित व मृत होती हैं। जीवित व मृत होती हैं क्योंकि यह विभाज्योतकी ऊतक के परिवर्तन से बनता है। जब यह विभाज्योतकी ऊतक पुराना हो जाता है, उसमें कोई ना कोई खराबियां आ जाती है, कुछ ना कुछ हो जाता है जिससे उनकी डेथ हो जाती है। तो इन कोशिकाओं में जीवित व मृत कोशिका दोनों पाई जाती हैं। अस्थायी ऊतक की कोशिकाओं में कोशिका जीवित व मृत दोनों पाई जाती हैं। तीसरा, कोशिका विभाजन नहीं होता। हमने अभी आपको बताया विभाज्योतकी ऊतक में कोशिका विभाजन होता है और अस्थायी ऊतक में कोशिका विभाजन नहीं होता। इनकी कोशिकाओं में कोशिका विभाजन नहीं होता है। चौथा, यह पादप शरीर का आधार है। जो अस्थायी ऊतक है, भले ही ये विभाज्योतकी ऊतक से बना है, लेकिन पादप कोशिका का आधार अस्थायी ऊतक ही होता है। इनमें अन्य सभी ऊतक समायोजित होते हैं। जो पादप शरीर का जो आधार है वह अस्थायी ऊतक है। अस्थायी ऊतक में सभी ऊतक समायोजित होते हैं। सभी ऊतक में कौन से आते हैं? विभाज्योतकी ऊतक भी इसी में समायोजित होता है। विभाज्योतकी ऊतक जब पुराना हो जाता है, यंग हो जाता है, तो इसी में कन्वर्ट होके वह अस्थायी ऊतक का रूप ले लेता है। अस्थायी ऊतक को मूल ऊतक कहते हैं। अस्थायी ऊतक को मूल ऊतक इसलिए कहते हैं क्योंकि जाइलम फ्लोएम जो हमारे शरीर में जल का संवहन और पोषण का संवहन करता है, वो इसी में पाया जाता है, अस्थायी ऊतक में ही। यह एक कार्य और है, यह शरीर पादप शरीर के आधार के रूप में कार्य करता है, इसीलिए इस ऊतक को मूल ऊतक कहते हैं। अस्थायी ऊतक के प्रकार। अस्थायी ऊतक होते कितने प्रकार के हैं? अस्थायी ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, एक सरल ऊतक, दूसरा जटिल ऊतक। अब सरल ऊतक और जटिल ऊतक में अंतर क्या है? सरल ऊतक, इन ऊतकों का निर्माण केवल एक ही प्रकार की कोशिकाओं से होता है। सरल ऊतक जो होते हैं केवल एक ही प्रकार की कोशिकाओं से उनका निर्माण होता है। जैसे कि हमारा मस्तिष्क है, यह
नर्वस सिस्टम न्यूरॉन सेल से मिलकर बना होता है, केवल न्यूरॉन सेल से मिलकर बना होता है। उसी प्रकार सरल ऊतक जो होते हैं वह केवल एक ही प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं, केवल एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला स्थूलकोण ऊतक, दूसरा मृद ऊतक, तीसरा दृढ़ ऊतक। जो सरल ऊतक होते हैं, सरल अस्थायी ऊतक इन्हें कह सकते हैं। इन ऊतकों का निर्माण केवल एक ही प्रकार की कोशिकाओं से होता है। यह 3 प्रकार की होती हैं, स्थूलकोण ऊतक, मृदोतक, दृढ़ोतक। यह 3 प्रकार की होती हैं। इनके बारे में कल हम पढ़ेंगे डिटेल में। स्थूलकोण ऊतक क्या होते हैं, मृदोतक क्या होते हैं, दृढ़ोतक क्या होते हैं। और दूसरा अस्थायी ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, पहला सरल ऊतक, दूसरा जटिल ऊतक। तो हमने सरल ऊतक के बारे में आपको बता दिया। दूसरा या बी जटिल ऊतक। इस ऊतक का निर्माण, इस ऊतक में एक या एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं पाई जाती हैं। यह जो होता है एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर इसका निर्माण हुआ होता है। इसमें लंबी कोशिका भी पाई जाएंगी, इसमें छोटी कोशिका भी पाई जाएंगी, इसमें मोटी कोशिका भी पाई जाएंगी। यह एक प्रकार की कोशिकाओं से नहीं निर्मित होता है जटिल ऊतक। इसीलिए यह इसकी जाल सघन होती है और इसमें कई कोशिका पाई जाती हैं, इसीलिए इसे जटिल ऊतक कहते हैं। इस ऊतक में एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जो कि मिलकर एक इकाई के भांति कार्य करती हैं। भले ही ये कई प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, लेकिन एक इकाई की भांति कार्य करता है। यह 2 प्रकार की होती है। जटिल ऊतक, जटिल अस्थायी ऊतक जो होती हैं यह 2 प्रकार की होती हैं। पहला जाइलम, दूसरा फ्लोएम। जाइलम क्या होता है, फ्लोएम क्या होता है, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर आपको बताएंगे। जाइलम जिसे दारू भी कहते हैं, फ्लोएम जाइलम क्या होता है, जो जमीन से जल का संवहन करता है। जमीन से खनिज और जल का संवहन करके यह पत्तियों तक पहुंचाता है, जिससे हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से हमारे शरीर में भोजन प्राप्त होता है। यह एक पत्ती है, जैसे कि मान लीजिए यह जल को नीचे से लाके पत्ती तक पहुंचाएगा। और फ्लोएम का क्या कार्य होता है, यह यहाँ बने पत्तियों में बने भोजन को यह पूरे पेड़ पौधे में पहुंचाता है। फ्लोएम फलों को ले जाने का कार्य एक हिसाब से कह सकते हैं, जिससे पोषण मिलता है। जाइलम, जा से जल। जाइलम का कार्य जल और खनिज पदार्थों को ऊपर ले जाना, फ्लोएम का कार्य यह पोषण प्रदान कराता है पूरे पौधों की कोशिकाओं को। तो एक बार इसे रिपीट कर लेते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, यह हम प्लेलिस्ट में ऐड करा देंगे। इससे पहले हमने विभाज्य ऊतक के ऊतक के बारे में पढ़ा रखा है। अस्थायी ऊतक, अस्थायी ऊतकों का निर्माण विभाज्य ऊतक के रूपांतरण से होता है। इनमें कोशिका जीवित व मृत पाई जाती हैं। इनमें 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जीवित और मृत। इनमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। अस्थायी ऊतक में कोशिका विभाजन नहीं होता। यह पादप शरीर का आधार है, जिसमें अन्य सभी ऊतक समायोजित होते हैं। अस्थायी ऊतक को मूल ऊतक भी कहते हैं। अस्थायी ऊतक जो होता है इसे मूल ऊतक भी कहते हैं। अस्थायी ऊतक के प्रकार, अस्थायी ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, सरल अस्थायी ऊतक, दूसरा जटिल अस्थायी ऊतक। सरल ऊतक, इन ऊतकों का निर्माण केवल एक ही प्रकार की कोशिकाओं से होता है।
यह 3 प्रकार की होती है: स्थूलकोण ऊतक, मृदोतक, दृढ़ोतक। जटिल ऊतक यह एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं में पाई जाती है, लेकिन जो मिलकर एक ही इकाई की भांति कार्य करती हैं। यह 2 प्रकार की होती हैं। जटिल ऊतक जो होती हैं यह 2 प्रकार की होती हैं, पहला जाइलम, दूसरा फ्लोएम। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे स्थूलकोण ऊतक, मृदु ऊतक और दृढ़ ऊतक के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिर उसके बाद हम जटिल ऊतक पे आ जाएंगे, इसमें जाइलम और फ्लोएम के बाद करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग मानव जंतु ऊतक के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।